जय श्री राधे राधे दोस्तों, जब भी भक्ति की बात आती है तो एक नाम अपने आप दिल में उतर आता है। सूरदास एक ऐसा संत जिसने अपनी आँखों से कभी संसार को नहीं देखा, लेकिन अपने हृदय की आँखों से उस प्रेम को देखा जिसे हम आज भी पूरी तरह समझ नहीं पाए। और वो प्रेम था भगवान श्री कृष्ण का, उनके प्रति अटूट, निश्चल और पूर्ण समर्पण का। दोस्तों कल्पना कीजिए एक ऐसा व्यक्ति जिसके सामने चारों ओर अंधकार हो, ना कोई रंग, ना कोई आकार, ना कोई रूप, ना कोई चेहरा, लेकिन फिर भी वो संसार के सबसे सुंदर रूप का वर्णन करता है। वो बताता है कि कान्हा की आंखें कैसी हैं, उनका मुस्कुराना कैसा है, उनकी चाल में कैसी मधुरता है। आखिर कैसे? आपको क्या लगता है दोस्तों, वो सब इतना कुछ कैसे बता सकते हैं? क्या ये सिर्फ एक कल्पना मात्र है या फिर कुछ ऐसा जो इस दुनिया की समझ से परे है? दोस्तों आज की इस कथा में हम उसी रहस्य को महसूस करेंगे। एक ऐसी यात्रा जहां अंधकार के बीच भी प्रेम की सबसे तेज रोशनी जलती है, जहां आंखें बंद होने के बावजूद भी आत्मा सब कुछ देख लेती है। दोस्तों इससे पहले कि हम वीडियो को शुरू करें, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो अंत में वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलिए दोस्तों कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां एक बालक जन्म लेता है। जैसे ही उसका जन्म होता है घर में खुशियां तो आती हैं, लेकिन कुछ ही समय बाद एक सच्चाई सबको चुप कर जाती है। वो बालक देख नहीं सकता। उसके माता पिता के चेहरे पर मुस्कान धीरे धीरे चिंता में बदलने लगी। ये कैसे जिएगा, ये दुनिया को कैसे समझेगा, ये क्या देखेगा इस दुनिया में? ये सब बातें उसके घर वालों के दिमाग में चलती और वो चिंता में बने रहते। उन्हीं सवालों ने उस घर की खुशियों को धीरे धीरे खामोशी में बदल दिया। लेकिन किसी को क्या पता था कि ये वही बालक है जो एक दिन पूरी दुनिया को देखने का नया तरीका सिखाएगा। वो बालक था सूरदास। बचपन से ही सूरदास को अंधकार ही मिला। बाकी बच्चों की तरह वो खेल नहीं सकता था, दौड़ नहीं सकता था, रंगों को पहचान नहीं सकता था, लेकिन उसके भीतर कुछ और ही चल रहा था, कुछ ऐसा जो सामान्य तो नहीं था। जब भी वो अकेला बैठता तो उसकी आत्मा में एक अजीब सी हलचल होती, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो, जैसे कोई बहुत अपना उसे अपने पास बुला रहा हो। एक दिन जब वो नदी के किनारे बैठा था, उसने पहली बार उस आवाज़ को स्पष्ट रूप से महसूस किया। वो कोई साधारण आवाज़ नहीं थी, उसमें एक अजीब सा आकर्षण था, एक मिठास थी, जैसे कोई बांसुरी बजा रहा हो। वो आवाज़ धीरे धीरे उसके दिल में उतर गई और तभी उसके होठों से अनजाने में कुछ शब्द निकल पड़े। कौन हो तुम? क्यों मुझे बार बार बुलाते हो? उस दिन के बाद से सूरदास बदलने लगा। अब वो अंधकार में नहीं था, क्योंकि उसके भीतर एक रोशनी जल चुकी थी। लोगों को लगता था कि वो अकेला बैठा है, लेकिन सूरदास जानता था कि वो अकेला नहीं है। कोई है जो हर पल उसके साथ है, जो उसे देख रहा है, जो उससे बात कर रहा है। धीरे धीरे सूरदास का मन पूरी तरह से उस अनदेखे साथी में डूब गया। अब उसे दुनिया की कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि वैसे भी उसे दिखता तो था नहीं, बस वो उसी प्रेम में हमेशा खोया रहता। एक दिन गांव के कुछ लोग उसे सुनने लगे। वो कुछ गा रहा था, कुछ गुनगुना रहा था, लेकिन वो कोई साधारण गीत नहीं था। उसमें एक गहराई थी, सच्चाई थी, जैसे कोई अपनी आंखों से देखी हुई चीज़ों का वर्णन कर रहा हो। मालूम है क्या गा रहा था? वो गा रहा था, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। उसका ये गाना सुनकर लोग चौंक गए। ये सब कैसे संभव है? लोग सोच में पड़ गए। जिसने कभी देखा ही नहीं वो इतना सुंदर वर्णन कैसे कर सकता है? लेकिन सूरदास के लिए ये कोई चमत्कार नहीं था। वो जो देख रहा था वो आंखों से नहीं, अपने दिल से देख रहा था। उसके लिए कृष्ण कोई कहानी नहीं थे, वो उसके लिए जीवित थे, हर पल उसके साथ थे। जब सूरदास कान्हा का वर्णन करता है तो ऐसा लगता है जैसे वो उनके सामने खड़ा है,
जैसे वो उनके हर भाव, हर मुस्कान को महसूस कर रहा है। वो कहता है, कान्हा की आंखें कमल जैसी हैं, उनकी मुस्कान में पूरा ब्रह्मांड समाया है। उनकी चाल में ऐसी लय है जैसे कोई मधुर संगीत बह रहा हो। लोग सुनते और मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। लेकिन उसके मन में एक ही सवाल होता, ये सब कैसे संभव है? असल में यह संभव था क्योंकि सूरदास ने अपनी आंखें खोकर वो पा लिया था जो देखने वाले भी नहीं देख पाते। उसने बाहरी दुनिया को खो दिया था, लेकिन उसने अपने भीतर की दुनिया को पा लिया था। एक दिन एक साधु ने सूरदास से पूछा, तुमने कृष्ण को कभी देखा है क्या? सूरदास मुस्कुराए, हाँ, हर पल देखता हूँ। साधु ने फिर पूछा, कैसे? तुम्हारी तो आंखें ही नहीं हैं। सूरदास ने धीरे से कहा, जो आंखें तुमसे दिखती हैं वो सीमित हैं, लेकिन जो आंखें प्रेम से दिखती हैं वो असीमित है। उसकी कोई सीमा नहीं है, वो कहीं तक भी देख सकता है। यह सुनकर साधु एकदम सन्न सा रह गया, एकदम चुप हो गया, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि सूरदास किस दुनिया में जी रहा है। क्योंकि वो खुद भी एक साधु था, इसलिए वो सूरदास की भावना को समझ रहा था। धीरे धीरे समय बीतता गया। सूरदास की भक्ति और भी गहरी होती गई। अब वो सिर्फ गीत नहीं गाता था, वो जीता था। हर पल कृष्ण के साथ जीता था। कहते हैं, एक बार सूरदास रास्ते में जा रहे थे। अचानक वो एक गड्ढे के पास आ गए। अगर वो एक कदम और बढ़ाते तो उसी गड्ढे में गिर जाते, लेकिन तभी किसी ने उनका हाथ पकड़ लिया। सूरदास रुक गए। कौन हो तुम? उन्होंने पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन हाथ बहुत कोमल था। उसमें एक अजीब सी शांति थी। सूरदास के चेहरे पर मुस्कान आ गई। कान्हा, तुम हो ना? सूरदास बोले। कुछ पल की खामोशी के बाद वो हाथ धीरे से छूट गया। सूरदास की आंखों से आंसू बहने लगे। तुम हमेशा मेरे साथ रहते हो, फिर भी मुझे तरसाते हो। उस दिन के बाद सूरदास का विश्वास और भी गहरा हो गया। अब उसे किसी की प्रमाण की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो जान चुका था कि सच्चा प्रेम कभी दिखाई नहीं देता, वो सिर्फ महसूस होता है। धीरे धीरे सूरदास की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। लोग दूर दूर से उन्हें सुनने आते। उनके भजन सिर्फ शब्द नहीं थे, वो एक अनुभव थे। वो एक ऐसी दुनिया का दरवाज़ा थे जहाँ सिर्फ प्रेम था। लेकिन सूरदास के लिए ये सब मायने नहीं रखता था। वो तो बस अपने कान्हा में खोए रहता था। एक रात जब वो अकेले बैठे थे, उन्होंने महसूस किया कि आज कुछ अलग है। आज वो उपस्थिति और भी गहरी है। उन्होंने धीरे से कहा, कान्हा, क्या आज तुम मुझे दिखोगे? कुछ पल की खामोशी, फिर एक हल्की सी बांसुरी की धुन, और फिर सूरदास के भीतर जैसे एक प्रकाश फूट पड़ा हो। उसे लगा जैसे उसने सब कुछ देख लिया। वो रूप, वो मुस्कान, वो प्रेम, उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। इतने सुंदर हो तुम कि शब्द भी कम पड़ जाए, सूरदास बोले। उस दिन सूरदास ने समझ लिया कि सच्चा दर्शन आंखों से नहीं होता, वो तो केवल दिल से होता है, जो सूरदास कर चुके थे। और शायद यही वजह है कि आज भी जब हम सूरदास के भजन सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम भी उस दुनिया को देख पा रहे हैं। वो दुनिया जहाँ प्रेम ही सत्य है, जहाँ भक्ति ही जीवन है। सूरदास ने हमें यह सिखाया कि अगर प्रेम सच्चा हो तो किसी चीज़ की कमी मायने नहीं रखती। जैसे सूरदास की आंखें नहीं थी, लेकिन सूरदास का प्रेम भगवान कृष्ण के लिए अटूट था, इसलिए उन्हें कभी अपनी आंखों की कमी महसूस नहीं हुई। अगर दिल में भगवान बस जाएं तो अंधकार भी रोशनी बन जाता है, और यही उनकी सबसे बड़ी भक्ति की ताकत थी। एक अंधा व्यक्ति जिसने पूरी दुनिया को देखने का नया नज़रिया दे दिया। आज भी जब कोई सच्चे दिल से कृष्ण को पुकारता है तो कहीं न कहीं सूरदास की आवाज़ गूंजती है, जो तुमको सुमिरन करे दुख कबहू ना होए। और शायद यही इस कहानी का सबसे गहरा सच है कि भगवान को देखने के लिए आँखों की नहीं, दिल की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों,
बस ये सफ़र हमारा यहीं तक था। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि हमारी अगली आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। अब हम मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। राधे राधे दोस्तों।